हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन प्रकाश। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या, उसका जो पहला अभ्यास है यानी कि 1A है वो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन है 1A का सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यानी कि मैंने बताया था, ये मेथड बताया था कि हम संख्याओं को कैसे संख्यांक में लिखते हैं। यानी कि जो हमारा जो सिंबल होता है उसको किसी संख्या को लिखने के लिए जो सिंबल होता है वही क्या होता है, संख्यांक होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 427 है पहला क्वेश्चन जो है, 427 है। 427 को कैसे लिखेंगे, तो 427 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3501, 3501 इसको कैसे लिखेंगे, तो 3501। 115 को कैसे लिखेंगे हम, 115। 79,029 कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए 79,029, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का अ है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अ और ब। तो इसमें अ जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया था, जैसे पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग स्थानीय मान पद्धति से। तो कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यानी कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये इकाई पे है, ये दहाई पे, ये सैकड़ा पे, ये हज़ार पे है। तो कैसे इसको करेंगे, तो देखिए लिखेंगे इसको 7,019, 7,019 ये क्या लिखा है। तो उसी तरह ये भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 और हज़ार को एक साथ पढ़ेंगे और इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, माने और सैकड़ा, दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, तो 23,013, ठीक है, 23,013। कोई दिक्कत, इसमें बड़ी मात्रा है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 और हज़ार को एक साथ पढ़ेंगे और इकाई, दहाई और सैकड़ा को एक साथ पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, 69,379। कैसे पढ़ेंगे, 69,379। तो लिखेंगे 69,379 ऐसे, सॉरी 79। अब अगला क्वेश्चन है इसी में का, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो यहाँ पे लाख को जो हम अकेले पढ़ेंगे और जो हमारा हज़ार और 10,000 है उसको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा सैकड़ा, दहाई और इकाई है वो इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे 8,00,000। अब यहाँ पे इकाई और हज़ार और 10,000 में कौन कौन है, तो 9 और 3 यानी 93 हो जाएगा। तो लिखेंगे 93 में छोटी की मात्रा रहेगा, सॉरी 93 ऐसे लिखते हैं ना, 93,059 मात्राओं पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ।
अब आते हैं इसी प्रश्न का जो ब वाला जो ऑप्शन है, यानी कि ब वाला जो पार्ट है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाक्य नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्लाइड डाल दूँगा तो आप देख लीजिएगा। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है कि एक रिपोर्टर के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख जीवाणु कोष होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो संख्याएं आई हैं उनको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो संख्या है वो है, पहला है 100, दूसरा है 1000, तीसरा है 10 लाख। ठीक है, और चौथा है 1 करोड़। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं। तो तब इसको हम कैसे लिखेंगे, संख्या में कैसे लिखेंगे, शब्दों में हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये 100 है तो 100 को कैसे लिखते हैं, 100 लिखते हैं। 1000 को कैसे लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। 1000 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 1000। यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख, और यहाँ पे लिखेंगे 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़। यहाँ पे करोड़ में ये भी लिख सकते हैं हम, और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ठीक है, तो हमने बताया था अंक और संख्यांक क्या होते हैं, मतलब जो संख्यांक जो होते हैं वही तो अंक होते हैं ना। यानी कि हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए जो हम संकेत का यूज़ करते हैं वही हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या को बनाने के लिए अंक जो यूज़ किए जाते हैं, यानी जो यूज है यहाँ पे उनको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे 10 को लिखने के लिए क्या क्या हुआ है, किस किस अंक का प्रयोग हुआ है, तो वो है 1, 0 और 1। यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 1 और 8, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस कॉमा लगा देते हैं। जो नंबर है उनको अलग अलग लिखने के लिए कॉमा लगा देते हैं, तो वो हमारा अलग अलग हो जाता है, ये होता है अंकों को छांटना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम स्लाइड दे देंगे आपको, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। 0, 3, 5 से नहीं, वो तो 5वां क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएँ लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति का मतलब हो कि हम किसी एक संख्या को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उसको हम दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब एक संख्या को 2 या 3 बार हमको नहीं यूज़ करना है, सिर्फ एक संख्या को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या हमको क्या मिली है, 1, 2 और 3। इस तीनों अंकों को यूज करके हमको एक संख्या बनाना है। ठीक है, तो इनसे जो अंक लिखा है, इनसे जितनी भी संख्याएं बनना पॉसिबल है, छोटी बड़ी जो भी संख्या है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो कितनी संख्या है देखते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी बन जाएगी, ये तो एक ऐसे ही बन जाएगी 1, 2, 3, यानी कि 123। ठीक है, उसके बाद एक बन जाएगा 132, उसके बाद बन जाएगा 213, उसके बाद 231, उसके बाद बन जाएगा 312, उसके बाद बन जाएगा 321। तो इतनी सारी संख्याएं हमको इस तीनों अंकों से मिलकर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 था ना, हाँ 4 था। तो आते हैं अगले क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5।
लिखा है 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि 0, 3, 5 से जितनी भी संख्याएं बनना पॉसिबल है उसको लिखेंगे और यहाँ पे जो अंक दिया रहेगा उस अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। यानी कि जो अंक दिए गए उनको हम एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंक हमारा जो है वो दिया हुआ है 0, 3 और 5, ठीक है। तो 0, 3, 5 से बनने वाली जितनी भी संख्याएँ हैं उसको लिखेंगे। तो पहला संख्या बन जाएगा हमारा 305, दूसरा बन जाएगा 350, तीसरा बन जाएगा हमारा संख्या 503, हाँ इसका उल्टा। और अगला क्वेश्चन और अगला जो बनेगा वो बनेगा 530 और उसके बाद और कोई बनना पॉसिबल है? इसके बाद तो हमको नहीं लगता कोई पॉसिबल है, ठीक है। तो जो अगला बस इतना ही बनेगा, ठीक है। 4 ही बनेगा इन तीनों नंबर से, इसके आगे हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हम यहाँ पे स्लाइड दे देंगे आपको, हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे इसलिए ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 6705 यानी 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए, ठीक है। यानी कि 6705 से लिख देते हैं संख्या यहाँ पे 6705 से, सॉरी ये अलग ले लिखेंगे 670 और 5 से हमको सबसे यानी कितने अंक है तो 4 अंक है और इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा और बड़ी संख्या क्या होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या क्या बनेगी हमारी, छोटी संख्या बनेगी, देखिए एक चीज़ हमने हम बताना भूल गए थे जब हम कंसेप्ट बताए थे इसका। जब 0 हो, अगर बनाने के लिए अगर कोई अंक दिया हुआ है उसमें 4 अंक हो, 3 अंक हो, 2 अंक हो, जो भी हो, अगर उसमें 0 दिया हुआ है तो 0 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे साधारण हम देखेंगे कि सबसे छोटा क्या है 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 लिखने से, अगर संख्या 2 अंक की है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 5 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसके आगे 5 लिख देते हैं तो यहाँ पे 5 का कोई वैल्यू नहीं चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 ही रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पे 2 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले नहीं लिखते हैं, पीछे लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 0 को पहले नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले छोटा जो हमारा जो अंक है वो 5 है। उसके बाद अब सेकेंड नंबर पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम 0 लिखेंगे, तो 5 के बाद 0, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ठीक है। तो ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। और बड़ी संख्या में हमारा हो जाएगा, अब इसी को हम सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 0 को लास्ट में लिख सकते हैं लेकिन पहले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 6। तो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5, 2, 3, 1 यानी 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो स्थानीय मान निकालना बताया था कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 5, 2, 3, 1 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक अंक का निकालना है, तो प्रत्येक अंक का हम निकालेंगे ऐसे कुछ, सॉरी यहाँ पे एक मिस हो गया, प्रत्येक का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इकाई का स्थान पे है, यहाँ दहाई के स्थान पे ये सैकड़ा, ये हज़ार यानी कि 1s, 10s, 100 और 1000 के नंबर, ठीक है। तो जब हम बताए थे कि स्थानीय मान निकालते समय जो अंक जिस स्थान पे होता है उसी स्थान से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे इकाई की जगह पे 1 है और 1 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जो है दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। 2 जो है सैकड़ा का स्थान पे है तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और 5 जो है 1000 के स्थान पे है तो 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
5000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 तो हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर 9, 636 यानी 6 से 36 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 से 36 में इन दोनों 6 का हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, मतलब दोनों का स्थानीय मान निकालना, सिर्फ 6 का स्थानीय मान निकालना और 3 का बीच में जो 3 है उसका नहीं निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल के देखते हैं कितना कितना आता है। देखिए, ये जो 6 है वो इकाई का स्थान पे है, और ये दहाई है, और ये दूसरा वाला जो 6 है वो सैकड़े के स्थान पे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो जिस स्थान पे होगा उस स्थान से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जो पहला 6 है वो इकाई का स्थान पे है, यानी कि 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जो दूसरा जो 6 है वो सैकड़ा का स्थान पे है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 9वां क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 10 में बोल रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो लिखा है वो 3334 है, और 3034 में जो भी 3 हैं उनका अलग अलग स्थानीय मान निकाल कर और सभी स्थानीय मान को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है ये दहाई का स्थान पे है ना, और ये सैकड़े का स्थान पे है, ये 1000 का स्थान पे है। ठीक है, यानी ये टेंस का स्थान पे है, ये 100 का स्थान पे है, और ये 1000 का स्थान पे है। ठीक है, तो जब स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 3 1s यानी टेंस का स्थान पे है ना, यानी कि दहाई का स्थान पे है, तो ये 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 30। क्या होगा, 30। थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि जोड़ना है हमको। और ये सैकड़े का स्थान पे है, दूसरा जो 3 है तो उसको 100 से गुणा करेंगे और लिखेंगे 300। क्या लिखेंगे, 300। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो 3 है वो है 1000 के स्थान पे, तो उसको लिखेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद लिखेंगे 3000। क्या लिखेंगे, 3000। ये हमारा, अब इसको हम जोड़ देंगे सबका। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, उसके बाद 3, उसके बाद 3, यानी कि जो हम जोड़ने के बाद जो हमारा स्थानीय मान जो तीनों 3 है उनका स्थानीय मान निकालने के बाद जो योगफल आया है वो है 3330। क्या है, 3330। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे इसमें बोला है कि 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, 22222 में हम प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालेंगे और सबका योगफल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान, ठीक है, तो ये 1 अब बार बार बताना नहीं पड़े, अब यहाँ पे आप समझ जाइए कि ठीक है, यानी कि अगर अलग अलग स्थानीय मान हो तो यही होगा, यही निकालेंगे ना। ये इकाई पे है, ये दहाई पे, ये सैकड़ा पे, ये 1000 पे और 10,000 पे है, तो जो जिस स्थान पे उस स्थान से मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा करने के बाद हमारा जो आएगा वो इस प्रकार आएगा। पहले 2 का 2 आएगा, उसके बाद कितना आएगा, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ताकि हमको जोड़ने में सुविधा रहे। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं हम 2। ठीक है, और दूसरे वाला जो 2 है उसका स्थानीय मान कितना होगा, तो दूसरे वाला स्थानीय मान होगा 20, यानी कि 2 × 10 यानी 2 दहा में 20। तो कितना कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है, तीसरे का जो तीसरा जो 2 है वो सैकड़े का स्थान पे है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा 2 है वो 1000 का स्थान पे है, तो उसको 1000 से गुणा करेंगे और जो आएगा वो 2000 आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे
ठीक है। कुछ इस तरह लिखते हैं कि ताकि हमको जोड़ने में असुविधा ना रहे, यानी कि हम आसानी से जोड़ लें उसको, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो 2 है उसको हम, वो जो है 10,000 का स्थान पे, इसलिए 10,000 से गुणा करेंगे तो जो हमारा आएगा वो ये आएगा, यानी कि 20,000 आएगा, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेंगे आसानी से। तो कैसे जोड़ेंगे, इधर से जोड़ते हैं, 2 यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। यानी कि हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्थानीय मान जो निकालने के लिए था वही चीज़ यहाँ पे भी आया है, ठीक है। यानी कि 22,222 भी आया है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो प्रश्न संख्या 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है 545, ठीक है। और ये बोला है कि जो प्रथम 5 और जो द्वितीय 5, यानी कि जो पहला 5 और दूसरा 5 है, इन दोनों का स्थानीय मान निकाल कर और दोनों का ही हम जहाँ पे जोड़ कर रहे थे, योग कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे, पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो पहले जो 5 का स्थानीय मान है वो होगा 5, ठीक है। और जो दूसरा 5 है उसका स्थानीय मान होगा, चलिए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, 5 × 1, यानी कि हो जाएगा, इस 5 का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 100, यानी कि क्या हो जाएगा 500, क्या होगा 500, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा, 500 होगा। और जब इसका माइनस करेंगे हम, तो जब घटाएंगे तो नीचे वाले से ऊपर वाले घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400। अब इसको घटा के देख लेते हैं, अंतर कितना होगा, अंतर क्या होगा, तो अंतर बराबर हो जाएगा 500 में से 5 घटाएंगे, यानी कि 495, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला एक्सरसाइज यानी कि 1A पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और जो भी मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा है वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।